हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आज अमावस्या तिथि, तो पुण्य दिवस पे आज हम योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ घर्षण करके चलिए स्टार्ट है। चलिए अपने स्थान पर बैठ करके सर्वप्रथम हम अपने जो प्रमुख कार्य जो हमारे प्राण को चलाता है, प्राणायाम के अभ्यास करते हैं। शरीर को शीतलता लाने के लिए पहले शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास। पूरा ध्यान, पूरा फोकस प्राणायाम पे रखें। बढ़ती हुई गर्मी को देख करके दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या का पालन करें। ज्यादा एकदम तेज गर्मी से ज्यादा ना निकलें। शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। अब शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतकारी प्राणायाम के लिए दोनों दांतों को दबा करके इसके पीछे जीभ लगा करके प्रकार श्वासों को अंदर ठंडकता आपके भीतर जाएगी। मस्तिष्क शांत रहेगा, रक्त संचरण शांति से होगा, बढ़ा हुआ रक्त संचरण ठीक होगा। मतलब बीपी की, हाई बीपी की समस्या भी ठीक होगी। शरीर सामान्य रहेगा। भूख प्यास का वेग अत्यधिक नहीं लगेगा। शरीर में समानता का भाव रहेगा।
ओम। हाँ। 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 हाँ, ये तो फिर वो नहीं, मंदिर में अभी ये करवा ले रहे थे डेमो में। और मैं 8 10 मिनट। शीतली शीतकारी और चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। बाई नासिका से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है। बाई नासिका से लेना है, दाहिने से छोड़ना, मतलब लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। आराम आराम से। एक नासिका से लेकर के दूसरे से छोड़ना है, मतलब बाई नासिका चंद्र स्वर से लेना है, सूर्य स्वर से छोड़ना है। चंद्र भीतर लेना है, सूर्य बाहर छोड़ना है। चंद्र भीतर लीजिएगा तो बाहर छोड़िएगा। ऐसे प्रकार से चंद्र वेदी प्राणायाम अभ्यास किया हमने, शीतली शीतकारी का अभ्यास किया। चलिएगा, अब हम गले और थायराइड के लिए सिंहासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पक्ष पहला लीजिएगा, वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथ अंदर 3 बार अच्छे से दहाड़ेंगे। 1 2 3। जोर से शेर की तरह ऐसे शेर की तरह दहाड़ करके लार को अंदर ले जाएंगे। ऐसे इस प्रकार से हमें प्राणायाम का अभ्यास करना। चलो हाथ पैरों को थोड़ा मोमेंट दे देते हैं। मुट्ठी बांध करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने से करेंगे। बगल से कर लीजिएगा। सांस लेते अपने, सांस छोड़ते बाहर से। ऐसे इस प्रकार से हमें ये अभ्यास। गर्दन घुमा लीजिएगा, अब इसके बाद ऐसे रहने का।
ऐसे आराम आराम से गर्दनों का अभ्यास। आराम 5 बार सीधी दिशा में, 5 बार दिशा में घुमा लीजिएगा। चलिएगा, पैरों को खोल लीजिएगा, उंगलियां आगे पीछे। ऐसे इस प्रकार आगे और पीछे को अभ्यास। पंजों को आगे पीछे करिएगा, सीढ़ियां अपने स्थान पे रहेंगी। ऐसे 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 दोनों पैरों को टकरा लीजिएगा। ऐसे इस प्रकार धीरे धीरे। पूरे पैरों को ऊपर नीचे पिंडलियों को मजबूत करने के लिए। चंद्रकांत भैया एक बार देख लीजिएगा, मोहगर जी का विषय है, बात कर लीजिएगा। आज टॉपिक उनका है तो आराम आराम से पैर अपनी उलाना, सांस करके मेरी पटकना नहीं, उसका ध्यान रखना। आराम आराम से आराम और से चलिएगा। तो चित्तासन का अभ्यास 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 आराम आराम से तितली आसन, बस अर्ध तितली आसन का अभ्यास। पैरों को, जंघाओं को, उंगलियों को, एड़ियों को, कलाइयों को, कोहनियों को, एक एक अंग को रोज खोल लेना। सब अंग खुलेंगे तो वहां की नस नाड़ियों पे रक्त संचरण अच्छे से होगा। रक्त संचरण अच्छे से होने पे वहां की क्रिया विधि अच्छी से होगी, क्रिया विधि अच्छे से होगी। और सब तो यही चाहते हैं कि सब काम अच्छे से बने, तो सब काम अच्छे से बनने के लिए शुभ कार्य करना पड़ेगा। भुजंगासन का अभ्यासन करते हैं, उठा करके गर्दन पीछे की ओर खींचना, कमर पे ट्विस्ट, आराम को महसूस, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर पुनः श्वास भरते हुए को उठा लीजिएगा, आसमान की ओर निहारने का अभ्यास, सांस छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, पुनः श्वास भरते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर,
श्वास भरते ऊपर और रोक करके रखें यथा संभव, श्वास छोड़ते हैं नीचे। एक एक पैरों से ऐसे कमर के लिए ये भी अभ्यास है। गैस आदि की समस्या होगी वो भी ठीक होगा, पैरों में जकड़ाहट अकड़ाहट रहेगी वो भी ठीक होगा। कमर गर्दन का पास करेंगे। तो भैया बात हुआ महोदय जी से? हाँ सर, बात हुआ पवन से बात नहीं होता है सर। एक बार लगा लो ना, विषय है कि मेरे को एक जगह फोन आया है, जगह और जा। हाँ सर, चलिए प्रत्येक सांसों पर ध्यान दीजिएगा। का अभ्यास हम करेंगे। प्रत्येक आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान देना है। जो सांसें आ रही हैं और जो सांसें जा रही हैं। श्वास आते हुए को कहते हैं प्रश्वास, मतलब जो श्वास छूटता है उसको कहते हैं। श्वासों के इस क्रम को बनाए रखते हैं। तो प्राणायाम में श्वास के नाम होते हैं। पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना पूरक कहलाता है, बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है, और रोक करके रखना कुंभक कहलाता है। एक बार और बताता हूँ। श्वास को रोक करके श्वास अंदर लेना पूरक, श्वास छोड़ना रेचक, और श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। तो इसका ज्ञान हमको रहे कि हम इतने दिन से योग अभ्यास कर रहे हैं। तो श्वास लेना छोड़ना उसका नाम क्या है? ये प्रणाम भाई, प्रणाम। तो हमें यही ध्यान देना है कि एक बार और बता देता हूँ। श्वास लेना पूरक कहलाता है, श्वास छोड़ना रेचक कहलाता है, श्वास रोक करके रखना कुंभक कहलाता है। तो सबका नाम होता है। और उसके बाद श्वास को बाहर रोक करके रखना बाह्य कुंभक कहलाता है, और श्वास को अंदर की ओर रोक करके रखना आंतरिक कुंभक कहलाता है। तो ये हम श्वासों के नाम को जाने हैं कि किस किस प्रकार से हम श्वासों को, इसके नाम है पूरक कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। कुंभक का बहुत महत्व है योग में। योग की विद्या में कुंभक श्वास रोकने की जो क्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है शरीर के लिए। तो हमें श्वास रोकने की जो क्रिया है उसकी करना चाहिए। ये आयु बढ़ाने वाला होता है, आयुष बढ़ाने वाला होता है, और बुद्धि विकासक होता है, और हमारे जो आने वाले दिनों को सही ज्ञान की दिशा में बढ़ाने वाला होता है। हमें प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हमें अपने संस्कृति का ज्ञान हो, योग का ज्ञान हो। बात हुआ भैया? हाँ सर, सर का नंबर वो है
और बंद का है। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो इस सुनहरी सुबह में प्रातः काल के समय छत आदि में बैठ करके हमें योगाभ्यास करना चाहिए। अपने घर में ऐसे ऐसे पौधे रखें, तुलसी, गिलोय, नीम आदि का। तुलसी का तो रख सकते हैं, नीम आदि का तो दूर में रहे। छोटे छोटे जो पौधे आते हैं जो ऑक्सीजन देने वाले हों, गिलोय का पौधा आप अपने घर के भीतर रख सकते हैं। मरुआ का पौधा आप अपने घर में रख सकते हैं। मरुआ बहुत अच्छा होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करने की क्षमता होती है। मरवा मतलब जिसको छत्तीसगढ़ी में हम लोग दवना कहते हैं, उसको भी रख सकते हैं अपने घर में। अच्छी सुमधुर सुगंध उनकी भी आती है। तो इन पौधों को रखें उनके सामने। दीप जला करके, वंदन करके, प्रातः काल उठ करके हमें अभ्यास करना चाहिए। प्रात काल उठ के न गुना था, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान की तरह, भगवान हमें मर्यादा सिखाते कि प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम माता पिता और गुरु सन्निधि में रह करके उनसे आश्रय लेकर के हमें अपना जीवन की दिनचर्या जो है, प्रातः काल की दिनचर्या, शुभ बेला, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। चलिएगा, क्षमा चाहता हूँ, कुछ काम है इसलिए मैं आज की अच्छा यहीं तक लेना चाहता हूँ।